Up next, we have the time of worship, so let's join in. धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता हम आपके चरणों में आते हैं और पूरे भारत देश को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर मांगते हैं कि हम गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर इस गवर्नमेंट को परमेश्वर आपकी बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दो परमेश्वर, ताकि हर एक निर्णय लेने के लिए परमेश्वर वो आपकी ओर से हो। और उसी तरह परमेश्वर इस साल जो इलेक्शन होने वाला है पिता, हम उस इलेक्शन के लिए
प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और मांगते हैं कि आप हमारे साथ बने रहो, ताकि आप हमें मदद करो कि हम किसी वोट करें परमेश्वर। और उसी तरह परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ इज़राइल देश के लिए। परमेश्वर आपके आशीष उन पर बरसाए रहो परमेश्वर, आप उनके साथ रहो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। Up next, we have the word, so let's lean in. We are glad to have you here. हमें खुशी है कि आप यहाँ पर हमसे जुड़े हैं। My topic today is Jesus, the Son of God. और मेरा आज का विषय ये है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। One of the largest claims in Christianity और एक सबसे बड़ा जो दावा किया जाता है मसीह धर्म में is Jesus is the Son of God. और वो ये है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। When Jesus came to earth, और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, many were confused और बहुत सारे लोग ये उलझन में थे that he is the Son of God. कि वो जो है परमेश्वर का पुत्र है। Even now people are still confused whether he is the Son of God or not. और अभी भी लोग जो है ऐसे कंफ्यूजन या दुविधा में है कि वो जो है परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। Many oppose this idea और बहुत से लोग इस विचार के विरुद्ध हैं and say that he is not the Son of God. और वो कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र नहीं। But Jesus made it a point लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा साबित किया to debate और ये डिबेट करने and to के लिए prove और ये साबित करने के that लिए he is the Son of God. कि वो जो है परमेश्वर का पुत्र है। What is so special about Jesus? और यीशु मसीह के बारे में खास क्या है? It was his dual nature. और उनका जो है स्वभाव जो दो प्रकार का था, Divine nature एक जो है दैविक स्वभाव and human nature. और एक जो है जो मनुष्य का स्वभाव। So let's deal with the divine nature of Jesus. और अब जो है हम यीशु के दैविक स्वभाव को देखेंगे। It is Jesus as the Son of God. और वो ये है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र। It refers और ऐसा कहा जाता to है the status of Jesus यीशु मसीह के पद को as the divine Son of God the Father. और वो जो है एक दैविक पुत्र हमारे परमेश्वर पिता का। And it is a concept in Christianity और ये सिद्धांत है मसीह धर्म में that stems from the belief और वो इस बात से उसका उत्पन्न होता है, उस विश्वास से that God Almighty कि जो परमेश्वर है, महान परमेश्वर exists as a Trinity, वो जो है त्रिमूर्ति है, which is the Father, पिता, the Son, पुत्र and the Holy Ghost. और जो पवित्र आत्मा। 3 persons in one. और 3 जो व्यक्ति जैसे एक में। Now let's talk about the pre-existence of Jesus Christ. और अब हम देखेंगे उसके बारे में कि यीशु मसीह के पहले अवतार के बारे में। That means before he came to earth, where was Jesus? और धरती पर आने से पहले कहाँ पर थे यीशु मसीह? It is sure और ये सच है that Jesus, before being born as a human being, और उनका जन्म एक मनुष्य होने से पहले existed from the beginning of times. और समय के शुरुआत से ही वो थे। One of the relevant Bible passages और एक जो है इसको जुड़ा जो वचन है बाइबल से is given in the book of John, वो यूहन्ना की किताब में है, chapter 1 verse 1 to 18, और 1 अध्याय 1 से 18 वचन discloses to us वो हमें बताता है the true identity of Jesus Christ. यीशु मसीह की सही पहचान। It starts with the very first verse. और उसकी शुरुआत पहले वचन से ऐसी होती है, In the beginning was the Word. और शुरुआत में जो है वचन था, He was with God. वो परमेश्वर के साथ था, And He was God. और वो परमेश्वर था। It is self-explanatory और इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं that Jesus was there right from the beginning. और इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है शुरुआत से ही थे। He was always called the Word of God. और उसे हमेशा परमेश्वर का वचन कहा जाता था। That He was with God right from the beginning.
और वो परमेश्वर के साथ था शुरू से, and he was also God. और वो स्वयं परमेश्वर भी था। Christ pre-existed with God the Father before the foundation of the world. और यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता के साथ पहले से ही थे, इस सृष्टि के निर्माण होने से पहले, Or rather before the whole universe. और इस ब्रह्मांड के रचने से पहले। He was also called the Word. और उन्हें वचन भी कहा गया था। This is the divine aspect of Jesus. और ये दैविक रूप है परमेश्वर का या यीशु का। Jesus also self-declared और यीशु मसीह ने खुद भी ऐसा कहा that he is one with the Father. कि वो पिता के साथ एक है। This proves और ये साबित करता that है he was also God. कि वो खुद भी परमेश्वर थे। We call him God the Son. और हम उसे बुलाते हैं पुत्र जो परमेश्वर है। So all this talks about Jesus as the Son of God. और ये सब बातें हमें बताती हैं यीशु के बारे में जो परमेश्वर का पुत्र था। I will prove this point little later on, और इसे मैं बाद में साबित करूंगा and we'll talk about it later. और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। Now we go to the second part, nature of Jesus. और फिर हम जो है दूसरे विषय पे जाएंगे जो है यीशु मसीह का जो स्वभाव था मनुष्य का। We touched Jesus as Son of God. और हमने देखा कैसे यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। Now we will talk about Jesus as Son of Man. और अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि यीशु मसीह जो है मनुष्य का पुत्र, Or Jesus as a human being. यहाँ दूसरे शब्दों में यीशु मसीह एक इंसान के रूप में। This is the incarnation of Jesus as man. और ये अवतार है यीशु मसीह का एक मनुष्य के नाते। Now Jesus had to be born as a man. और यीशु मसीह को एक मनुष्य के समान जन्म लेना था In order to save sinful mankind. ताकि वो जो है जो मनुष्य जाति पाप में थी उसे बचाने के लिए, From eternal damnation. ताकि हम जो है अनंत काल में न चले जाएं, अनंत काल के जो दर्द में है उसमें न चले जाएं। We are fully aware that men are sinful. और हम सब इस बात को जानते हैं कि मनुष्य जो है पापी है And that we need a savior. और हमें जो है एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। So as man, तो मनुष्य होने के नाते Jesus was born in a little town called Bethlehem in Jerusalem. और यीशु मसीह का जन्म हुआ एक छोटे से जैसे गांव बेथलेहम या जेरूसलम में, Which is in the country of Israel. और जो इज़राइल राष्ट्र में है। He had a foster father और उनका एक ऐसा पिता था जिसने उसे पाला, and his mother Mary. और उसकी माँ जो मरियम थी। God the Father put his seed into Mary to bring Jesus as man. और परमेश्वर ने क्या किया, मरियम के अंदर उस बीज को डाला ताकि वो जो है एक मनुष्य को जन्म दे सके। Joseph was only Jesus's foster father. और यूसुफ जो था वो केवल उसका ऐसा पिता था जो जिसने उसे पाला था, पालक था उसका। So Jesus was born as the Son of Man. और यीशु मसीह का जन्म हुआ एक मनुष्य के पुत्र के समान। Please note that Mary and Joseph और इस बात को ध्यान में रखिए कि मरियम और यूसुफ जो है were not in heaven वो स्वर्ग में नहीं थे before the foundation of the world जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, to bring Jesus as God the Son. ताकि वो यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ले आए। Jesus was eternally present with God the Father. और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के साथ थे अनंत काल के लिए। Mary was instrumental in bringing Jesus only as man. और मरियम जो थी वो एक हथियार था यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में लाने के लिए, Not as God. परमेश्वर के समान नहीं। He had to make a sacrifice of his life और उन्हें जो है अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा as man to be crucified on the cross. और एक मनुष्य के समान क्रूस पर जाना पड़ा। This is the act of eternal redemption. और ये इसके द्वारा ही जो है ये कार्य जिसे कहा जाता है कि अनंत काल का छुटकारा।
For those who place their faith in Him today और उनके लिए जो यीशु मसीह में आज विश्वास करते हैं and believe in Jesus, और यीशु पर विश्वास करते हैं, they will have eternal life. तो वो जो है अनंत काल का जीवन पाएंगे। Now here the Son of Man और यहाँ पर जो है मनुष्य का पुत्र is spelled with a capital S. तो उसे जो है बड़े शब्दों में या बड़े अक्षर में एस कहा जाता है, Which means it is for Jesus. और इसका मतलब ये है कि वो यीशु के लिए है। Now when we are saved, और जब हमारा उद्धार होता है we become children of God. तो हम परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं And we are called sons of God. और हमें जो है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के बच्चे माना जाता है। But to differentiate between the Son of God, Jesus, and us, लेकिन उसमें फर्क हम में और यीशु मसीह में फर्क दर्शाने के लिए we are spelled as small s in the Bible. और हमें जो है छोटे शब्द एस, हमारे लिए छोटा एस लगाया जाता है। So we too are sons of God तो हम भी जो है परमेश्वर के बच्चे या पुत्र हैं by this eternal redemption. और इस जो है अनंत काल के छुटकारे के द्वारा। And we are adopted by God the Father और हमें जो है अडॉप्ट किया गया है या गोद लिया या अपनाया गया है as sons of God परमेश्वर के पुत्र के समान or children of God. या परमेश्वर के बच्चे। So as I said before, और जैसे मैंने आपसे पहले कहा, big S is for Jesus और बड़ा एस जो है वो यीशु के लिए है and small s refers to mortal men like us. और छोटा एस हम जैसे जो मनुष्य हैं उनके लिए माना जाता है। The doctrine of the Trinity और फिर जो सिद्धांत है वो त्रिमूर्ति का, identifies Jesus as incarnation of God. और वो दर्शाता है यीशु मसीह को जो परमेश्वर का अवतार है, United in essence और वो जो जैसे जुड़ा हुआ है but distinct in person लेकिन व्यक्ति रूप में वो अलग है with regard to God the Father और परमेश्वर पिता के लिए and God and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा, The first and the third person in the Trinity. और जो पहला और तीसरा मनुष्य जो है त्रिमूर्ति में। All the books of the Bible और सारे किताब जो है हमारे पवित्र शास्त्र में are inspired by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। In the New Testament, the book of John, और नए नियम में जो यूहन्ना की किताब है, it was written by Apostle John और उसे लिखा था प्रेरित यूहन्ना ने, in order to prove that Jesus is the Son of God. और ये साबित करने के लिए कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। And it is very clear here, और यहाँ से हमें अच्छी तरह समझ में आता है, it says that all who believe in Him और ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी उस पे विश्वास करता है will have eternal life. उसके पास अनंत काल का जीवन होगा। So if you believe in the Lord Jesus Christ, और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, who is the Son of God, जो परमेश्वर का पुत्र है and He is a part of the Godhead, और वो जो है एक भाग है वो परमेश्वर का के त्रिमूर्ति का, you will surely have eternal life. तो आप जो है अनंत काल का जीवन पाएंगे। Let's go further. हम आगे बढ़ेंगे। Acts 16 verse 30. और प्रेरितों के काम 16 उसका 30 वचन। We know the story हम इस कहानी के बारे में जानते हैं of Paul and Silas in prison. पौल और सिलस जो बंदी गृह में थे। In Acts 16 verse 30, और प्रेरितों के काम 16-30 वचन, they were praising and worshipping God, वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे। and an angel came and set them free. और एक स्वर्गदूत आए और उन्हें छुटकारा दिया, Their chains fell down, और उनके जो जंजीरें थी वो टूट गई, but they did not run away from the jail. लेकिन वो उस बंदी गृह से भाग नहीं गए। The jailers were terrified और वो जो बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे वो एकदम हिल गए and were trembling before Paul and Silas. और वो जैसे कपकपा रहे थे पौल और सिलस के सामने। They brought them out and asked, और उन्हें बाहर लेकर आकर उनसे पूछा, "What must I do to be saved?"
तो हमें क्या करना होगा बचने के लिए या उद्धार पाने के लिए? Paul and Silas replied, और पौलुस और सिलास ने कहा, believe in the Lord Jesus यीशु मसीह पर विश्वास करो and you will be saved, और तुम्हारा जो है उद्धार होगा, you and your household. तुम्हारा और तुम्हारे घराने का या परिवार का। This is given again in the word of God. और ये फिर से इसके बारे में परमेश्वर के वचन में कहा गया है। So the Bible is very clear. और इसलिए पवित्र शास्त्र में बहुत सीधी तरीके से लिखा गया है। It talks about eternal damnation और इसके बारे में कहा गया है जैसे अनंत काल की मौत। and it is very imperative to believe in the Lord Jesus Christ और ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें to be saved. ताकि हम बच सके या हमारा उद्धार हो। There are other proofs और दूसरे भी सबूत हैं that Jesus is the Son of God. ये दर्शाने के लिए कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। The miracles which Jesus performed और जो चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने किए was really phenomenal, extraordinary. और वो बहुत अद्भुत थे। No one could perform such miracles in the whole universe. और ऐसा चमत्कार जो है इस पृथ्वी पर और कोई भी नहीं कर सकता था। Even till today, आज तक we see हम देखते हैं, all these recorded, हम देखते हैं कि कैसे ये सब बातों का रिकॉर्ड है। which proves ये साबित करता है that Jesus is the Son of God. कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। He walked on water. वो जो है पानी पर चला He healed all kinds of diseases. और उन्होंने जो है बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको चंगा किया। He rose Lazarus and many others from the dead. और उन्होंने जो है लाजर को मुर्दों में से वो जिलाया और बहुत सारे लोगों को, And he himself proved और उन्होंने ये साबित किया himself to be resurrecting from the dead. और उन्होंने खुद का भी जो है पुनरुत्थान किया मृत्यु से। After 3 days, it was only Jesus who rose from the dead. और 3 दिन के बाद जो है केवल यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जी उठे। But these were written लेकिन ये सब लिखी गई थी so that you may believe that Jesus is the Messiah ताकि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह जो है मसीह है and that he is the Son of God, और वो परमेश्वर का पुत्र है, and that by believing और उस पर विश्वास करके you too may have eternal life आपको भी अनंत काल का जीवन मिले in Jesus' name. यीशु के नाम से। What more can you talk about Jesus और हम क्या और बात कर सकते हैं यीशु के बारे में as the Son of God परमेश्वर के पुत्र के समान। with all these superpowers? और ये जो भी सुपर पावर हैं He was extra special. वो एकदम खास थे Jesus interacted with human beings और वो जो है मनुष्यों के साथ बातचीत करते थे in the spirit realm. और आत्मा के स्तर में। We've got to understand him also और हमें उन्हें समझना भी है with the help of the Spirit of God. परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। So we can believe that Jesus is God incarnate और हम जो है ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर जो है वो अवतार है because of the supernatural powers he had. और उसके कारण जो अद्भुत जो है सामर्थ उसमें था। Let us look into another aspect of Jesus. और परमेश्वर यीशु के हम दूसरे स्तर को देखेंगे। Jesus interacted with human beings in the spirit realm. और यीशु मसीह जो है मनुष्यों के साथ बात करता था आत्मिक स्तर में। If we want to understand him more, और अगर हम उसे और अच्छा समझना चाहते हैं we should pray to the Holy Spirit तो हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है to help us understand things in the spirit. ताकि वो जो है हमें जो आत्मिक बातें हैं उसे समझाएं। Jesus emphasized his deity और यीशु मसीह ने जो है अपना दैविक रूप जो है उसके बारे में बताया or proved that he is divine और उन्होंने ये साबित किया कि वो दैविक है by him claiming by the 7 I ams. और फिर किसके द्वारा 7 बातों के द्वारा कि मैं हूँ। He said that he is the bread of life. और उन्होंने एक ऐसा कहा कि मैं जो है जीवन की रोटी हूँ।
He said that he is the light of the world. और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ। He said he was the gate or the door. और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जो है वो द्वार हूँ, वो गेट हूँ या द्वार। He said that I am the good shepherd. और उसने कहा कि मैं जो है अच्छा चरवाहा हूँ। He said that he is the way, और उन्होंने कहा कि मैं जो है मार्ग हूँ, the truth and the life. सत्य और जीवन हूँ। He said that I am the true vine. और उन्होंने कहा मैं जो है सच्चा दाखरस हूँ। Out of these 7 I ams, और ये जो 7 जो है मैं हूँ के बारे में जो वचन है, let's talk in short about the river of life. हम जो है संक्षेप में देखेंगे जो जीवन की नदी है उसके बारे में। Jesus is not really a river, और यीशु मसीह सचमुच एक नदी नहीं है, but he talks about the river of life. लेकिन वो हमें बताते हैं जीवन के नदी के बारे में। It's a simile. It's like a river of life. और वो एक नदी के समान है, नदी नहीं है। All these he speaks it in the spirit. और वो सब ये आत्मा में बात करते हैं। John 6:63 says, और यूहन्ना का 6 अध्याय उसका 63 वचन कहता है, it is the spirit who gives life. और आत्मा जो है वो जीवन देती है, The flesh profits nothing. और शरीर का कुछ लाभ नहीं। This part is very important now. और ये बात बहुत जरूरी या महत्वपूर्ण है। Jesus said, यीशु ने कहा, the words that I speak to you जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ are spirit और वो आत्मा है and they are life. और वो जीवन है। So we got to understand तो इसलिए हमें समझना है that he is speaking to us in spirit. तो वो हमसे बातें कर रहा है आत्मा में। And this comes in a vivid example और इसे हम एक ऐसे उदाहरण में देखते हैं in the story of the Samaritan woman at the well. और उस कहानी में जो उस सामरी स्त्री के बारे में है, उस कुएं के पास, Where Jesus said, जहाँ पर यीशु ने कहा, I will give you living waters. मैं तुम्हें जो है जीवित पानी दूंगा। It is not just plain water और ये केवल साधारण पानी नहीं है, सादा पानी from Jacob's well, और याकूब के कुएं से, but he was talking about this heavenly water which is living waters. और वो जो है उस स्वर्गीय पानी के बारे में कह रहा था जो जीवित पानी है। This water which comes from Jesus is a perpetual spring. और ये पानी जो यीशु मसीह के द्वारा आता है वो एक लगातार बहने वाला सोता है। Jesus told her, और यीशु ने उससे कहा, everyone who drinks of this water will be thirsty again. और जो कोई भी इसमें से पानी पिएगा वो प्यासा रहेगा। But whoever drinks the water I give them लेकिन जो पानी जो मैं देता हूँ उससे पिएगा will never thirst. तो वो कभी जो है प्यासा नहीं रहेगा। Indeed, the water लेकिन जो पानी जो मैं देता हूँ, which I will give you जो मैं देता हूँ, will spring forth और वो ऐसे उभरेगा that eternal life in you. और हमारे अंदर वो अनंत काल के जीवन को लाएगा। The whole of Old Testament talks about this living water too. और पुराने नियम में बहुत बार इस जीवित पानी के बारे में कहा गया है। Jesus is speaking to that woman in spirit. और यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहे हैं आत्मा में। Jesus said to that woman, और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, God is spirit और परमेश्वर जो है आत्मा है, and his worshippers must worship in spirit and in truth. और उसकी जो आराधना करते हैं उन्हें जो है सच्चाई में और आत्मा में आराधना करनी है। Which means, तो इसका मतलब ये है if you want to be a true worshipper, कि अगर आपको एक सच्चा व्यक्ति बनना है आराधना का, if you want your worship to reach God, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आराधना जो है परमेश्वर तक पहुंचे, you must worship in spirit and by the power of the Holy Spirit. तो हमें जो है आराधना करनी है आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, And in truth, और सच्चाई में, which is the word of God, the Bible. जो परमेश्वर का वचन है यानी कि पवित्र बाइबल। So this morning I like to conclude here और इस सुबह मैं अभी समाप्त करना चाहूंगा that Jesus Christ is encouraging us कि यीशु मसीह हमें उत्तेजित कर रहा है through his holy word उसके पवित्र वचन के द्वारा that we too should all worship in spirit and in truth. कि हमें भी जो है आत्मा और सच्चाई में आराधना करनी है।
The emphasis here is Jesus. और यहाँ पर हमारा ध्यान जो है यीशु पर जाना है, And only Jesus can give you living waters. और केवल यीशु मसीह हमें वो जीवित पानी दे सकते हैं। If you desire that, और अगर आप ये चाहते हो all you've got to do is come to His well. तो केवल आपको क्या करना है, उसके कुएं के पास आना है। You've got to spend time आपको समय बिताना है in hearing His voice, उसकी आवाज को सुनने में, in praying, प्रार्थना में, and stay filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे रहना, Just sing worship songs to Him. और उसके लिए आराधना के गीत गाना, Read His word उसके वचन को पढ़ना and pray. और प्रार्थना करना। God, give me a revelation through this word. और परमेश्वर से मांगो कि मुझे वचन के द्वारा प्रकटीकरण दो। I guarantee you, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, His living waters उसका जो जीवित पानी है will satisfy your soul. तो वो हमारे प्राण को संतुष्ट करेगा। Only this living water और केवल यही जीवित पानी can quench your thirst, हमारे प्यास को बुझाएगा, just like it did to the Samaritan woman. उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस सामरी स्त्री के साथ हुआ। I'd like you today to draw towards Jesus और मैं आज चाहूंगा कि आप यीशु के करीब आओ and let the Holy Spirit work in you. और आपके अंदर पवित्र आत्मा को कार्य करने दो। Her soul was satisfied. और उसका प्राण जो है संतुष्ट हुआ। The same can happen to you today. और उसी प्रकार से आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। Jesus crossed all barriers और यीशु मसीह ने जो है सारी जो बाधाएं थी उनसे वो पार निकले, to share about the kingdom of God ताकि वो हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में बता सके। to all those who came across Him. और जो कोई भी उसके पास आया, We who follow Him today और हम जो उसके पीछे चलते हैं आज, should do the same thing. हमें भी ऐसा करना है। Share about Jesus यीशु के बारे में बताना है to all your friends, हमारे दोस्तों के साथ। the one who can only give you living waters, और केवल वही है जो हमें जीवित पानी दे सकता है, the one who is the Son of God, और वही जो परमेश्वर का पुत्र है, the one and only one who can give you eternal life. और केवल वही है जो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। If you like to receive eternal life, और अगर आप अनंत काल का जीवन पाना चाहते हैं I'd like to lead you into this prayer. तो मैं आपको एक प्रार्थना में ले जाना चाहता हूँ। Repeat after me. मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराएं। Dear God, प्रिय प्रभु, I am sorry for all my sins. मैं अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। Thank you for dying on the cross for me. धन्यवाद कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। Please come into my heart today आइए और मेरे हृदय में बस जाइए and be the Lord and Master of my life. और मेरे जीवन का प्रभु और मालिक बन जाइए। Amen. आमेन। I'd like to bless you all today. मैं आप सब के ऊपर आशीष बोलना चाहूँगा। May the grace of our Lord Jesus Christ be with you. और यीशु मसीह का जो है अनुग्रह आपके साथ हो, The love of God the Father be with you. और परमेश्वर पिता का प्रेम And the sweet Holy Spirit be with you. और मीठी पवित्र आत्मा आपके साथ रहे। Amen. आमेन। Have a nice week. और आपका सप्ताह जो है अच्छा हो। Thank you. धन्यवाद।